नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। मैं इस वक्त दिल्ली के दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी बनाए हैं वो बनाए हैं दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी। तो उनके खिलाफ मैदान में उतारा है इंडिया गठबंधन ने, आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को। दोनों ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, दोनों ही इस वक्त गुर्जर समाज से आते हैं और ये सीट जो है, ये जो क्षेत्र है वो गुर्जर बहुल क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए दोनों खेमे की तरफ से गुर्जर चेहरे पर दांव खेला गया है। लेकिन कौन किस पर भारी है, यही समझने के लिए हम आए हुए हैं इस क्षेत्र में। लोगों से बात करेंगे, यहाँ के लोगों के जो मुद्दे होंगे वो जानेंगे, किसका पलड़ा भारी है, किसका दबदबा है, ये सब यहाँ के लोगों से समझेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझसे ही कुछ दूरी पर जेल से आए अरविंद केजरीवाल का रोड शो चल रहा है, साथ में उनके भगवंत मान भी मौजूद हैं। लेकिन वहाँ जो तस्वीर है, वहाँ जो समर्थक हैं, उनसे अलग हटकर हम पब्लिक से बात कर रहे हैं। वहाँ की जो तस्वीरें होंगी कुछ देर बाद आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है, लोग क्या सोच रहे हैं, वो सबसे पहले जान लेते हैं। भैया यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, महरौली के हैं जी। महरौली के, तो बताइए किसका दबदबा है इस बार चुनाव में? अब जो पार्टी अब वो कर रही है तो सबका बड़ा तेज दिखा रहे हैं अपने अपना। आपका मन क्या कर रहा है? अब क्या करें, हम तो आपके पास थोड़ी देर में आ रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। हम पहले आम पब्लिक से बात करेंगे। हाँ, तो केजरीवाल का दबदबा तो है ही बहुत बड़ा। क्या काम अच्छा लगता है? सारे ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम। बहुत काम करे हैं, केजरीवाल को हम वोट देंगे, पिछली भी दिया, अब भी दिएंगे। क्या काम अच्छा लगता है आपको, मतलब क्या क्या काम किए पार्क हैं? का, स्कूल का, उन्होंने सारे अच्छे काम करे हैं। अब भी देंगे, जब भी देंगे वोट हम केजरीवाल को। और मोदी जी, उनकी तरफ से यहाँ उतारे गए हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी। नहीं, हम तो यहाँ महरौली के रहने वाले बसिंदे हैं। यहाँ का जो हमारा काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, किससे उम्मीद है? महेंद्र चौधरी। महेंद्र चौधरी यहाँ के विधायक, हाँ, आम आदमी पार्टी। हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी। नाली वाली रोड का जो यहाँ का काम कर रहे हैं वो तो और कम विधायक है ना जो उनके, ये महेंद्र चौधरी थी। तो आम आदमी पार्टी ने लोगों के लिए काम किया, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। हाँ जी, हाँ। उन भाई साहब से भी जान लेते हैं, दुकान चलाते हैं। अच्छा ठीक है, कौन बढ़िया नेता लगता है? आम आदमी पार्टी। क्यों और कैसे और क्या अच्छा लगता है? भाई लोगों को पानी मिल रही है फ्री, बिजली मिल रही है फ्री, और जो भी है मतलब उनसे। और इस बार चुनाव में जब मतदान करने जाएंगे 25 मई को जब वोटिंग होगी, दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा होगा? ये पानी और ये सब तो मिल रहा है, इसके अलावा आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमारे लिए ये काम करे? 10 साल में मोदी जी के कुछ काम अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं? ठीक ही लगते हैं उनके काम, जो भी है मोदी जी के। अगर एक तरफ केजरीवाल जी को रखें, दूसरी तरफ मोदी जी को रखें, तो तुलना में कौन? मोदी है अभी तो, मोदी। क्यों? काम किया उन्होंने। अभी आपने केजरीवाल के काम गिनाए, कुछ मोदी जी के गिनाइए। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे तो काम हुआ है, लेकिन अभी ज़मीन पे तो काम नहीं है ना सर, नौकरियों पे। ये पंडित जी हैं, कहीं से कथा वथा पढ़ के आ रहे हैं क्या? अभी हम बाद में? अरे आप तो सुने ही नहीं। अच्छा, वोट देते हैं यहाँ पे? अभी हमारा नहीं है नाम। क्या नाम है आपका? पंडित मधुर मिश्रा है। भैया इनका वोट करवाइए, नाम ही नहीं है इनका वोटर लिस्ट पे। अच्छा चलिए, नेता कौन लगता है बढ़िया? नेता हो गया सभी बढ़िया, केजरीवाल तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया है। ऐसा कैसे, क्या दिल जीत लिया क्या? हाँ जी, क्या बोलेंगे? आंटी बोलेंगे, आंटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बढ़िया कौन? बढ़िया झाड़ू वाला बहुत। हाँ हाँ, लाइट भी, पानी भी, सब कुछ देता है वो। हमारी सहूलत वो करता है, बहुत ज्यादा करता है जी। फ्री सब कुछ है जी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमारा, बस हम उसके साथ में है जी। मोदी? मोदी भी है, मोदी क्यों नहीं है, मोदी भी है, सब कुछ है। हम वोट दोनों में कौन अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, हम नहीं बुराई करेंगे दोनों की, हम दोनों अच्छे हैं जी। वोट किसे जाएगा? वोट किसे जाएगा? वोट ताकत किसे देना चाहते हैं? ताकत देंगे, झाड़ू वाले को देंगे जी, बस। मोर तो झाड़ू वाले को ही देंगे, क्योंकि वो सबको, बाकी सब बड़े हैं जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी आजकल अपनी रैलियों में कह रहे हैं हाँ। कि महिलाओं से अगर ये झाड़ू वाले और ये सब मिलकर आ गए तो उनके मंगलसूत्र छिन जाएंगे, घर छिन जाएंगे, 2 भैंस होंगी, भैंस छिन जाएगी, 2 गाड़ी होंगी, गाड़ी छिन। उसको नहीं कह सकते, कुछ नहीं, वो नहीं। ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं कुछ नहीं ऐसा, वो तो लोग आप ही कर दे वो अलग बात है, मगर ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मोदी ने बहुत साथ भी दिया है जी, मोदी ने बहुत साथ भी दिया, झाड़ू वाले भी साथ दिया, दोनों ने साथ दिया भाई, जो बात है। नहीं, सबसे अच्छा दोनों में से? नहीं, दोनों अच्छे हैं, हम बुराई नहीं करें, वो नहीं अभी आपने बोला वोट तो झाड़ू को जाएगा। झाड़ू, हाँ वो तो है, वो तो है ही, झाड़ू वाले को वोट जाएंगे। देखो मोदी भी है अपनी जगह, वो झाड़ू वाला भी अपनी जगह है, वो तो दोनों की तरफ से है ना। अगर मैं दोनों की कमी आपसे पूछना चाहूँ, जैसे मोदी जी के कुछ कामों में कमी हो, जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं महंगाई और बेरोजगारी पर, तो मोदी फेल महंगाई है। तो बहुत है, झाड़ू वाले महंगाई तो सब्जी महंगी देखो कितनी है, महंगी देखो कितनी सब्जी है, क्या करेंगे, महंगा नहीं तो और क्या है, सब चीज महंगाई है जी, सस्ता कोई करता नहीं है जी, अब क्या करें इससे अलावा तो जी। महिलाओं को क्या उम्मीद है अपने देश के नेता से, जैसे वो वोट देकर संसद में पहुंचा है, प्रधानमंत्री बने, वो महिलाओं के लिए क्या करे? कुछ क्या कह सकते हैं उसमें हम, उसमें हम कुछ तो उम्मीद होती होगी कि महिलाओं के लिए ये काम होने चाहिए। हाँ तो वो तो कहते हैं जी, वो झाड़ू वाले कह रहे पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे वो कुछ कह रहे हैं, मकान तो है नहीं, हम तो कश्मीर से है, हमारा मकान ही नहीं, हम आप किराए कश्मीर पे से रह- आए हैं? हाँ जी हाँ, हम कश्मीर से है, हम कश्मीर के, हमारा मकान नहीं है, कुछ भी नहीं, किराए पे रह रहे जी, तो क्या करा आपके कश्मीर में आजकल किसका बढ़िया चल रहा है नाम? हम वहाँ तो हम जाते नहीं है, वहाँ क्या कहेंगे हम, यहीं बस गए हैं आप? कुछ नहीं, यहीं रह रहे जी, शुरू से जब से कश्मीर में लड़ाई हो रही तब से यहीं पे रह रहे जी, तब से कश्मीर गए ही नहीं हम। त्याग कर दिया है। मुसलमानों ने कर दिया और किसने कर दिया, उग्रवादी ने भगा दिया कश्मीर से, अपना 5-5 मंजिल मकान, खेती बाड़ी क्या नहीं है कश्मीर के पास, कश्मीरी भिखारी ने, कश्मीरी अपनी किस्मत से भिखारी बन गए, यहाँ आके इन मकानों में किराया दे दो, 15,000 20,000 40,000 किराया दे दो, तब रह रहे हो। कश्मीर में तो फ्री थे, अगर यहाँ से कोई जाता तो हम उसको कह रहे नहीं रह जाओ, आप किराया मत दे दो, यहाँ तो पहले किराया दे दो, महीने का रास्ता मतलब पहले किराया दे दो जी। क्या किया, ना झाड़ू वाले ने कुछ किया तो न मोदी ने कुछ किया। अब मोदी कह रहे कश्मीर जाएंगे, क्या करने जाएंगे कश्मीर क्या करने जाएंगे जब। अच्छा, आप उन्हीं में से हैं जो कश्मीरी पंडित कहा जाता है? हाँ पंडित है, हम भी देखा ना, पंडित कोई भिखारी है देखा आपने, आप समाचार में सुनते, टीवी में सुनते, कश्मीरी लोग अभी वापस जाने की नहीं सोचता? नहीं, सब नहीं। सरकार अब कहती है कि हमने नहीं, 370 हटा हम दिए। नहीं जा रहे जी, दिल्ली में मन लग गया। हाँ कश्मीर में क्या करेंगे, जब तब नहीं साथ दिया तो आप क्या साथ देंगे, जब रातों में भाग गए तो आप क्या साथ देंगे इस वक्त। आज जो परेशानी बताओ उनको। थैंक यू, मेरे को मंदिर जाना, मेरा मंदिर चलिए, कौन से मंदिर जा रहे हैं? हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, यहाँ ये कश्मीर से जब विस्थापन हुआ था, कश्मीरी पंडित जो आपने कई बार टीवी पर, समाचारों में, नेताओं के मुंह से, बयानबाजी में कई बार ये मुद्दे सुने होंगे, तो उन्हीं में से एक ये थी जिन्होंने कश्मीर छोड़ा था दुख, दर्द और सितम के साथ। बाकी आप यहीं के रहने वाले हैं भाई साहब? यहीं के रहने वाले हैं जी। ये केजरीवाल साहब आ रहे हैं, रैली बढ़िया रोड शो कर रहे हैं, उधर मोदी जी अपना दावा कर रहे हैं, तो इस बार यहाँ दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोग, यहाँ के बाशिंदे किसे चुनेंगे? इसमें कोई शक नहीं है, जो मुझे देखने में जो यहाँ पे लग रहा है कि केजरीवाल का, तो मुझे लग रहा है जैसे रात को जो आंधी आई है ना दिल्ली में, तो मुझे लगता है उसी तरह की आंधी चलने जा रही है। जो यहाँ पे देखने में नज़ारा मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत पूरा महरौली भरा हुआ है, और वैसे भी आप पब्लिकली भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं रुझान केजरीवाल के प्रति दिल्ली के लोगों का तो खास तौर से नज़र आता है। पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, तो क्या उनके खिलाफ नाराज़गी है, या ये मोदी सरकार भी 10 साल से उनके खिलाफ नाराज़गी है, या केजरीवाल ने इतने अच्छे काम कर दिए हैं कि इसलिए उनकी तरफ जा रही है पब्लिक? देखिए, रमेश बिधूड़ी जी जो है ना, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, बहुत मेहनत करते हैं 24-24 घंटे। भाजपा का अगर कोई लीडर है तो रमेश बिधूड़ी है दिल्ली के अंदर। इतना मेहनत करने के बाद समझ में नहीं आता कि पता नहीं मोदी जी ने उनका टिकट क्यों काट दिया, और टिकट काट दिया तो भुगतना तो पड़ेगा भैया, क्योंकि जो क्या रमेश बिधूड़ी ही नैया डुबाएंगे? नहीं, रमेश बिधूड़ी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी बहुत कर्मठ कार्य करता है भाजपा। कैसे भुगतना पड़ेगा, आप समझाना क्या चाह रहे हैं, समझाइए तो। जनता, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जनता को इस बात की बहुत नाराज़गी है कि रमेश बिधूड़ी का टिकट क्यों काटा, क्योंकि रामवीर जी इतना पब्लिक में इतना टच नहीं है तो ये नाराज़गी बीजेपी को भारी पड़ेगी? नहीं, मोदी जी ने तो सोच समझ के ही कुछ ना कुछ दिया होगा अपनी तरफ से। आपको क्यों लगता है कि इस क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया, या क्यों काटा गया होगा उनका टिकट? ये तो देखो, मोदी जी को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है, मोदी जी ने क्यों उनका टिकट काटा है तो मोदी जी बता सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रवि लोहिया है।
रमेश बिधूड़ी साहब ने एक बयान दिया था संसद में, शायद आपको याद हो, अमरोहा से, यूपी के अमरोहा सांसद है दानिश अली जी, तो उन्हें काफ़ी कुछ भरा बुला कहा था, तो माना जाता है इसलिए शायद टिकट काट दिया। देखो वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई किसी के सामने कुछ कहेगा तो रमेश बिधूड़ी के अंदर जो खून है ना, वो आपको पता है छतरी का खून है, तो वो सुनने वाला बंदा नहीं है। अच्छा, यहाँ केजरीवाल जेल से आने के बाद लगातार प्रचार में जुट गए हैं जी, हनुमान मंदिर, उसके बाद लगातार रोड शो। जब ये जेल में थे उनकी पत्नी लगातार रोड शो वगैरह कर रही थी, प्रचार कर रही थी। तो क्या लगता है कि 51 दिन बाद जिस तरीके से केजरीवाल बाहर आए हैं, लगातार दहाड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तानाशाही के खिलाफ संघर्ष है, तो ये क्या मोदी या बीजेपी या थोड़ा डैमेज कर पाएगा? क्योंकि 2014 और 19 में तो बीजेपी ने ही 7 सीटें जीती हैं यूपी दिल्ली की। 14 से आज परिस्थितियाँ बदली हुई नज़र आ रही हैं देश की। तो मतलब मोदी जी के खिलाफ जो उम्मीदें थी वो काम नहीं हुआ है और कुछ नाराज़गी है क्षेत्रीय। जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को, तो कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं, और कमियां रहती है तो जनता तो जवाब मांगती है। और केजरीवाल ने जो किया है उसमें आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि केजरीवाल ने जो दिल्ली में किया, दिल्ली के स्कूलों का हाल ये करा है कि जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, प्राइवेट स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती जितनी केजरीवाल ने दी। जिसने जो काम किया है उसके लिए कहा जाएगा केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं। बड़ी बात यह है कि गरीबों का मसीहा बन के केजरीवाल उभर रहे हैं पूरे देश के अंदर, और वो दिन दूर नहीं जो केजरीवाल जी की जो स्पीड है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ज़रूर जला करके जाएंगे। तो 2 बार के प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसा जो उनका करिश्मा अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, आपने ही बताया कि 2 बार रमेश बिधूड़ी जीते हैं। इस बार आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई है? किन मुद्दों को या किन दावों को वो पूरा नहीं कर पाए इसलिए जनता नाराज़ है? क्या उम्मीद ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए कमियां तो बहुत है, जैसे वही कमियां जानना चाहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं कि आप कोई भी न्यूज़ चलाओगे ना, कोई भी न्यूज़ चलाओगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कांग्रेस ने ये कर दिया, 70 साल कांग्रेस ने ये कर दिया। भैया एक बात बताओ मुझे, कांग्रेस ने 70 साल में ये देश में क्या होता था, सपेरे बीन बजाते थे और प्याज से लोग रगड़ के नमक की रोटी खाते थे। कांग्रेस ने देश को वहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आई है। इतनी सारी संस्थाएं हैं देश के अंदर, इतनी सारी संस्थाएं हैं, अगर आप उनका नाम लिखेंगे ना, फलां गांधी, फलां गांधी, फलां गांधी, फलां गांधी, इतने सारी संस्थाएं हैं, नाम आप गिन नहीं सकते। कांग्रेस ने इतने सारे काम किए। तो देश की जनता ये महसूस करती है कि मोदी जी सारा दिन कांग्रेस को इतना क्यों कोसते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा। आप अपना विजन बताइए। देश की राजधानी है दिल्ली, कितना पॉल्यूशन है, कभी चर्चा करते नहीं करते। स्कूलों में जाओगे कितनी भीड़ है, चर्चा नहीं करते। अस्पताल में जाओगे कितनी भीड़ है, चर्चा नहीं करते। देश की राजधानी में पानी नहीं है पीने के लिए, चर्चा नहीं करते। रोडों पे इतने सारे जाम लगे हैं, चर्चा नहीं करते। एक चर्चा किस पे होती है बस, कांग्रेस को गाली देने पे। ऐसे तो नहीं चलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने अपने काम जो किए हैं उन्हें गिनाने की बजाय सिर्फ कांग्रेस को गाली? यस, मोदी जी ने बहुत सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, आप उनको गिनाइए। और आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अस्पताल, इन सब पर चर्चा देखो, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए। राजनीति देश के विकास पे होनी चाहिए, ना कि राजनीति किसी को गाली देने पे होनी चाहिए। आज की वक्त में जो राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम आरक्षण, लोकतंत्र, घुसपैठिए, ये सब बिल्कुल गलत है। वो उस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति देश के विकास में होनी चाहिए ना भैया। आप विकास में आप देश को क्या दे रहे हो? मैंने बताया आपको, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, होगा नहीं। तो मतलब वो मोदी जी खुद को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन विकास की ही जो पटरी है उससे भटकते हैं। देखिए, प्रयास करा है मोदी जी ने, ऐसा नहीं है कि ये कहें कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, करा है। लेकिन ये कहना भी बहुत बड़ा गलत है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। मतलब कांग्रेस को जो गाली देना भारी पड़ जाएंगे? वो भारी पड़ेगा पक्का। आप गाली मत दो कांग्रेस को। आप ये कहते हो कि भैया मुझे सब गाली देते हैं, सारा विपक्ष मुझे गाली देता है। अब भैया सारा विपक्ष आपको गाली दे रहा है ना? सारा विपक्ष आपको गाली दे रहा, जो आपको गाली दे रहे हैं उसको आप पार्टी में ले लेते हो, फिर गाली कहाँ चली जाती है उन लोगों की? आप गालीबाजों को पार्टी में ले रहे हैं। जैसे रमेश बिधूड़ी जी हैं, या उमा भारती जी हैं, या वसुंधरा जी हैं, या शिवराज जी हैं, ये सारे वो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन लीडर जी। चाहे उनकी पार्टी वाले हैं उनको किनारे कर दिया, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अब इस बार आ गए तो तेजस्वी, ममता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबको डाल देंगे अपनी पार्टी में। शिवराज, वसुंधरा,
मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी सबको किनारे कर दिया, अब योगी का नंबर है, तो ऐसा लगता है आपको? देखो केजरीवाल जी अगर कह रहे हैं ना तो उनका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आभास होगा। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बोलने के पीछे कोई कारण होता है। केजरीवाल जी को लग रहा है कि ऐसा हो सकता है तो बोला है उन्होंने अगर बात कही कुछ सच्चाई होगी। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होनी चाहिए भैया। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने सारी बातें अपनी अच्छे से रखी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? अरे आप बात ही नहीं करेंगे, देखो कितना बढ़िया भैया ने समझाया था, सारी अच्छे से बात की थी। चलिए कुछ और लोगों से भी यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ बैठे हुए हैं ताऊ शाम में आराम कर रहे हैं, लग रहा है आराम कर रहे हैं। बैठो साहब, आप भी क्या करते हैं? बस रिटायरमेंट है जी, प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो। नाम? रामलाल। रामलाल। अभी केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनसे आगे आगे हम चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं रोड शो में, और मोदी जी भी वोट मांगेंगे, सभी मांगे, सब मांगेंगे। लेकिन आपका यार ये कहूँ दिल्ली की जनता का रुझान किस तरफ है? रुझान तो जी लग रहा कांटे की टक्कर है, तो हो सकता है केजरीवाल ले जाए। हो सकता है, हाँ, क्योंकि इनका गठबंधन है ना, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है इसको, और झाड़ू वाला भी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा, और छोटे गरीब तबके वोट ज़्यादा डालते हैं आदमी लोग, जिनको बस फ्री भी मिल रही, लेडीज़ हैं और भी हैं, तो इसलिए उम्मीद जताई दे रही कि बीजेपी की तो हालत ख़राब रहेगी शायद। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार पीछे रह सकती है? पीछे रह सकते हैं, क्योंकि गठबंधन हो गया ना, इसीलिए कह रहा हूँ। अच्छा, अगर गठबंधन नहीं भी होता, गठबंधन को अलग रख दें, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा नेता कौन है जिसने देश के लोगों के लिए या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया हो, या किस में उम्मीद नज़र आती है? उम्मीद में तो देखो जी ऐसा है, वैसे तो हमें राहुल गांधी नज़र आ रहा है, चाहे वो बने या ना बने, देश के लिए वो भी हमें नज़र आ रहा है आगे भविष्य का। बाकी बने ना बने वो तो पब्लिक के हाथ है, लेकिन आप अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगे नजर? हाँ, आगे हो सकता है वो। राहुल में क्या अच्छा लगता है? राहुल वैसे सही है लड़का, ऐसी बात नहीं, उसको चाहे मतलब एक वक्त पर उन्हें सब छवि बना दी थी ना, पप्पू पप्पू कहते थे। हाँ जी, लेकिन अब नहीं है वो चीज़, सुधार हुआ है, सुधार हुआ, फायर ब्रांड लीडर बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुधार हुआ। सुनते हैं कभी उन्हें? हाँ जी। क्या अच्छा लगता है उनकी, कौन से भाषण बताइए आपको, मतलब कैसे उम्मीद जगी कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या वो मुद्दों की? हाँ देखो जी, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको बता दिया मैंने कि देखो हो सकता है वो आगे अपना चमत्कार दिखा दे कुछ। मतलब आपका मतलब कुल मिला के देखा जाए मन गठबंधन की तरफ झुका है। हाँ। इन भाई साहब पास के ही हैं क्या? नहीं, ये तो बेचारा बिहार का है, इसका बिहार के हैं? हाँ। यहाँ वोट नहीं है ना, फिर भी पूछ लेते हैं। अच्छा, नेता कौन बढ़िया लगता है यही बता दीजिए। भाई चुनाव तो बिहार में हुई है, आपके लालू यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और मुकेश सहनी, तमाम नेता वहाँ भी मोदी जी जाते हैं। बढ़िया कौन लगता है? वैसे भी दिल्ली में तो बहुत सारे बिहार के आए हुए लोग रहते हैं। अपने अपने जगह पे सब बढ़िया है। आपका वोट दिल्ली में है बिहार में? नहीं, हमारा बिहार में वोट हो गया या होगा? वोट हो गया, डाला है। हाँ। बिहार का माहौल बता दीजिए, हमारे दिल्ली के साथ साथ हमें तो अच्छी बात है बिहार का भी पता चल जाए। इसकी लहर है ज़्यादा तो मोदी जी के है बिहार में, हवा तो ज़्यादा उन्हीं का है। अब देखो क्या होता है, वो तो बात की चीज़ है, लेकिन हवा उन्हीं का है, मोदी जी। तो पिछली बार 40 में से 39 आई थी, इस बार लग रहा है जो गठबंधन बना है, तेजस्वी और ये सब कुछ जगह बना। नहीं, नीतीश से अभी कुछ आदमी छुप दे ना, तो कुछ नीतीश से वोट कटेगा, इसी का सीट कम होगा। नीतीश का? हाँ, मोदी जी का सीट कम नहीं होगा। नीतीश से नाराजगी की वजह कुछ काम वाम नहीं किया क्या? नहीं, नाराजगी है, थोड़ा पब्लिक कुछ ऐसे उल्टा से पलटी मारने की वजह से ज़्यादा नाराज है। हाँ, इसीलिए पलटी नहीं मारनी चाहिए। खैर वो सियासत है, नेता है वो। नेता मर्जी होनी। क्या पता 2025 में उसको तेजस्वी यादव को बना दे मुख्यमंत्री। ये तो राजनीति है, ये तो। हाँ? अच्छा, बिहार में अगर बात की जाए, लालू, तेजस्वी और ये पहले नीतीश ने ही गठबंधन खड़ा किया था, और नीतीश ही चुपके से निकल लिए, अब वो बीजेपी में हैं, तो क्या ये इस बात की नाराज़गी है कि आप एक तरफ नहीं रह पाते हो? हाँ, इसी बात की है नाराज़गी
कि भाई एक तरफ तो रहना चाहिए, तो ये कभी इधर जाता कभी उधर जाता। आप जाते होंगे, बिहार जाते होंगे ट्रेन में, रास्ते में, या यहाँ के लोगों से भी बातचीत होती होगी। इस बार मुकाबला क्या लग रहा है? 4 जून को जब नतीजे आएंगे, कौन आ रहा है इस बार? मोदी तीसरी बार आ रहे हैं या इस बार कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला? नहीं, मोदी तो तीसरी बार आएगा। मोदी जी तो आएंगे, उसमें दो मत नहीं है। चाहे सीट कम आए, 400 पार नहीं हो, लेकिन आएंगे। आजकल हम जहाँ जा रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि सीट चाहे कम आए लेकिन मोदी आ रहे हैं। मोदी आएगा, जो हमारा का अनुभव है। आपने कई चुनाव देखे होंगे। हाँ, बहुत। अच्छा बताइए, सबसे बढ़िया आज तक आपको कौन सी सरकार लगी? सब बढ़िया है, जो जीत गए सब बढ़िया। पब्लिक के लिए सबसे ज़्यादा किस सरकार ने काम अब किया? जो जीतेगा पब्लिक तो उसी को चुनना है ना, जो जीता। दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल तो बढ़िया काम कर रहा है। इस बार आपके महरौली और दक्षिणी दिल्ली रोड सब बढ़िया बना दिया, कभी बना नहीं था। केजरीवाल तो जी तो बढ़िया काम किया। अभी केजरीवाल भारी पड़ सकते हैं मोदी पर इस बार? पढ़ सकते हैं, कोई धूमत थोड़े भारी भी पड़ सकते हैं, इसी कोई थोड़े भारी। ये युवा साथी भी हैं। इस बार क्या मुद्दे लग रहे हैं भैया? रैली से आए हो क्या? फूल वूल हैं बहुत? हाँ, उधर रास्ते से गुजर रहे थे। अच्छा, रास्ते से गुजर रहे हैं। हाँ। पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं हो? पार्टी से जुड़े नहीं है सर। हम तो आम पब्लिक से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बैठिए। नहीं, इस बार युवा क्या सोच रहा है? हमेशा अंजुम जी के न्यूज़ से। हाँ, युवा क्या सोच रहा है? सर, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि विदेश में हमेशा 5 साल में तो चेंज करते ही हैं सरकार को, तो वो रूल यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा कोई सरकार होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये थोड़ा सा अकड़पन आ जाता है सरकार में। ज़्यादा दिन होने पे ये लोग अलग टाइप के, मतलब वो मानसिकता हो जाती है कि हम ही हैं, बस हम ही हैं। हाँ, तो फिलहाल तो 10 साल से मोदी जी हैं, तो अकड़पन। जो बढ़िया काम करे उसको रहना चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं अकड़पन आ गया। मोदी जी में भी अकड़पन आ गया? अल्टीपल्टी तो होना चाहिए हमेशा। मोदी जी में भी अकड़पन आ गया? बहुत है सर। कैसे? सर, ये है ना कि लोकप्रियता जो है वो बढ़ती है हमेशा, लेकिन इस बार जो घट रही है सीटें, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो बढ़िया काम करते तो आज इस बार सीट हमेशा लोग बोलते कि हाँ ऊपर जा रहा है। जो लहर 2000 जैसे इस बार सीटें कम आ रही हैं उनकी हमेशा। जो लहर 2014-19 में थी वैसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार तो सारे जगह से सीटें कम आ रही है, बहुत पहले जैसी लड़ नहीं है अब। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा रैली वैली का भी माहौल अपना दिखाते रहें वो, और हम लोग तो बात करते रहेंगे। तो क्या इस बार तीसरी बार लग रहा है मोदी जी के कुछ चांस है? जनता क्या सोच रही है? चांस का यही है कि हो सकता है सरकार में आ जाएं, लेकिन ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी इंडिया के लिए, मुझे लगता है, अगर ये आ जाएंगे तो। अब तक केजरीवाल जेल में थे और अभी दिल्ली के इलेक्शन से पहले ही उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है और वो मैदान में तुरंत कूद पड़े हैं। वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और आज तो ऐलान कर दिया पूरे देश में जाऊंगा, इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा। तो क्या लग रहा है केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद ग्राउंड पर लोगों के बीच, ज़मीन पर, वोटर्स के बीच कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या मोदी की थोड़ी मुश्किल बढ़ा पाएंगे? हाँ बिल्कुल। अभी अब पहले तो उनकी वाइफ प्रचार कर रही थी, लेकिन ये जब आए हैं तो थोड़ा बहुत उत्साह है लोगों में देखने को मिल रहा है पूरे रास्ते से। वो तो बाइक उधर ही रोक लिया मेरा, तो उधर गली में लगा के इधर हम घूम रहे हैं, इधर गली में। आप भी माहौल वहाँ पर हो गए? बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लेके दिल्ली में उनके ऊपर कुछ है ही नहीं। दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल का क्रेज़ है? दिल्ली में और इससे बाहर भी हो सकती हैं। इनकी जो लोकप्रियता है धीरे धीरे बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। ये देखने को आ रहा है कि हर एक साल या वर्ष या हर एक राज्य में कुछ ना कुछ सीटें इनकी बढ़ के आ रही है। तो काम बढ़ते हुए चेहरे। हाँ, काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हैं। तो कुछ मोदी जी का भी काम अच्छा लगता है? सर, आपने अकड़पन तो बता दिया। जो डेवलप है ना उस पर काम करें, शिक्षा पे मेन, शिक्षा और जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की जो ज़रूरत है, आम आदमी को जो ज़रूरत होती है ना, वो सरकार को पहले मतलब देखना चाहिए। उससे आगे तो खैर जब होगा तब होगा, लेकिन पहले जो नीड है, गरीबों का इतना बेरोजगारी है, ये सब है, शिक्षा पे इतना मतलब कुछ भी चल रहा है अभी, नौकरी मतलब इतने लोग मतलब पढ़ाई करके भी जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं, आपको किससे उम्मीद लग रही है? किस नेता में ऐसा भविष्य दिख रहा है जो इन पर काम कर सकता है अगर उसे केंद्र की सरकार में मौका मिला?
सर एजुकेटेड जो बंदे हैं वो समझेंगे, जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो समझेंगे। चलिए बाबा, अखबार पढ़ते हैं तो खबर तो बहुत पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं ऐसे ही? तो आइए हमारे कैमरे की तरफ देखिए, अब आप ऐसे घूम जाइए थोड़ा सा, वो कैमरा है, मोबाइल है, देखिए थोड़ा सा। ताऊ, आज क्या खबर पड़ी है ताज़ा? अभी देखा ही नहीं है। देखा नहीं है? आज इसमें पहले पन्ने पे होगी, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, 21 दिन, अब 1 जून तक यहीं रहेंगे। ठीक है भाई, तो कैसा लगा? अच्छा हुआ? हाँ, क्यों नहीं भाई, कोई आदमी अपना इतनी पोस्ट पे होके और फिर जेल में बेची तो है ही है। जेल में मान लोग इतनी पोस्ट पे आदमी पहुंचने के बावजूद और फिर जेल में, तो ये बेची तो है ही है। मान लो। समझ गया मैं आपकी बात। तो इस बार 25 मई यहीं वोट देते हैं? हाँ, 25 मई को लग रहा है कौन भारी है इस बार? वो तो हमारा तो झाड़ू में जाता है ज़्यादातर। झाड़ू? तो क्या लग रहा है, झाड़ू कमल का सफाया कर देगी क्या? अब ये तो ऊपर वाला ही मालिक है भैया। ऊपर वाली तो चुनाव में जनता ही होती है। वो तो कह रहा है, तो जनता तो फिर झाड़ू के साथ ही आ रहा है। तो झाड़ू वाले के क्या काम है, कैसे दिल जीत लिया आपका इतना? पता ना, अब ऐसी है। आपने तो झाड़ू वालों से पहले की भी देखी, बाल सफ़ेद हो गए, बहुत से लोग देखे होंगे, हाँ। शीला दीक्षित और तमाम लोग देखे हैं। मैंने इंदिरा गांधी तक देखी है। अच्छा, एक सवाल इसीलिए आपसे पूछ लेता हूँ, तानाशाही केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जो बीजेपी में चलाया था उसे छोड़ देते हैं, बाकी सबको जेल में डाले जा रहे हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है, अब ऐसे ही है बस। अच्छा, केजरीवाल के अच्छे काम बताइए। अब बस फ्री फंड में किराया, बिजली बिल, ये वो वगैरह वगैरह काफ़ी अच्छा कर रहा है। और क्या करें? अब मोदी के? मोदी अब कर रहा है, कर ही रहा है बस। और क्या कर रहा है? राशन दे रहा है खाली बस। राशन चावल और गेहूँ, और कुछ फायदा नहीं? और गाड़ी हटानी के सामान आ रहा है क्या? इस तरह से दे रहा है। तो इस बार कभी मोदी को वोट दिए? इससे पहले किसको वोट दिए थे 2019 में? आम आदमी पार्टी को दिए थे 2019 में। 19 में बीजेपी के साथ दिए थे। और इस बार झाड़ू को देंगे? क्यों? ऐसे ये बस हमारा तो। बीजेपी से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई? वो क्या पूरी, हम तो आज धक्के खा रहे हैं। कम से कम 80 साल का, 70 साल 75 का हो। हाँ, लग रहा है। हमें तो कोई फ़ायदा मिला लट्ठ की चोट पे कह रहे हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है, केजरीवाल फ़ायदा दे देंगे? हाँ, देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे ही देंगे फ़ायदा। तो यहाँ 10 साल से सांसद हैं रमेश भिदोड़िया, इस बार तो उनका टिकट काट दिया बीजेपी ने। हाँ। क्या सांसद महोदय ने, सांसद जी ने कुछ काम वाम नहीं किया क्या इलाके में? लोग कह रहे हैं सड़कें अभी बनी हैं। बतेरा करा, मैंने घर तक देखा है उनका। तो घर जाते हैं, सुनते हैं, बुलाते हैं, मिलते हैं? तेल का डिपो में रिक्शा चलाता था ना पहले, अब ये चोट लग गई, नहीं घर तक देखा हुआ हूँ मैंने इनका। कैसे नेता लगते हैं आपको? सही है, अपने अपनी जगह सही है। इस बार यहाँ इधर से सही राम पहलवान है, उधर से रामवीर सिंह भिदोड़ी, कौन अच्छा लगता है जो पब्लिक के बीच जिसका जनाधार लग रहा हो कि वो जीत जाएगा? अब पता ना, देखो सही राम तो सही है। चलिए यार, कुछ और लोगों से बात कर लें। ताऊ चलो, आप पढ़ो अखबार, आपने सुबह से शाम कर दिया आज अखबार पढ़ने में। चलिए कुछ और लोगों के पास भी चल दिया जाए। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, शर्मा जाते हैं आप देख के हम आपके पास आए तो। क्या हुआ? ताई जी से पूछें, आपसे पूछें? ये महिला हैं, ये युवा हैं, हम दोनों से पूछेंगे। अब ये बताओ पहले किससे पूछें? पहले युवा से पूछ लें। क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? चुनाव में विकास का ही मुद्दा होना चाहिए। विकास होना चाहिए, मेन तो विकास होना चाहिए जी। विकास कौन कर रहा है या कोई कर सकता है या किसने नहीं किया है? अब भाई ये विकास के पैमाने पर कौन बढ़िया लग रहा है आपको? विकास के पैमाने पे तो हमें मोदी सरकार लगती है जी, जो बात है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए। और आपको? केजरीवाल। देखो, बताओ। कोई बात नहीं, सबके अपने अपने वोट हैं, सबके वोट है, सबकी अपनी चॉइस है। उन्हें कुछ फायदा हुआ होगा? हाँ बिल्कुल। फायदा हो या ना हो। फायदा हो या ना हो? हाँ, फायदा हो या नहीं हो, ठीक है ना, है केजरीवाल बस। वजह और बताइए। वजह, अब वजह का तो मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मेरे को वजह का पता। नहीं मतलब कुछ अच्छा लगता है, कुछ स्कीम उनकी या कुछ फायदे या उन्होंने अच्छे काम किए हैं? काम तो किए ही हैं उन्होंने, हाँ बहुत कुछ काम किए हैं। जैसे जैसे तो बसें हैं, बिजली हैं, रोड हैं, ये भी अच्छे बनवाए हैं। महरौली में बहुत अच्छा विकास किया। अच्छा, एक सवाल और है, जब जेल नहीं गए थे केजरीवाल तो उन्होंने कहा था
कि मेरी माताओं बहनों, अगर घर में ये बीजेपी वाले हों और बीजेपी को वोट देने की बात करें तो उनका खाना दाना पानी बंद कर देना। तो आपके घर में कोई ऐसी कभी बात आई? ना हमारे घर में ऐसा पूरे घर झाड़ू को वोट देते हैं? नहीं, अपनी अपनी मर्जी है ये नहीं है पूरे घर झाड़ू पे, अपनी अपनी मर्जी है ये बस। हाँ, किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना किसी आपको कैमरे से बहुत डर लगता है? हाँ? चलिए आप वाले बंदे को डर ही लगा है। आपका क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन आ रहा है, कौन भारी है इस बार? भाई हमारे हिसाब से तो बीजेपी है जी, बीजेपी और रामवीर सिंह भी भारी हैं। इस बार रमेश भिदोड़ी का टिकट कट गया। रमेश भिदोड़ी का टिकट कट गया है। क्यों कट गया होगा? भाई ये पार्टी के ऊपर वाले पार्टी वाले उनकी है जी ये। अब इस बारे में क्या कर सकते हैं, पार्टी जिसे चाहेगी उसे वोट देगी, वो टिकट देगी उसको। अच्छा, मोदी जी को आप वोट देना चाहते हैं तो अच्छे काम क्या लगते हैं? मोदी जी ने सारे अच्छे काम करे जी उसने तो। नहीं, इन्होंने तो केजरीवाल साहब के गिना दिया, अब आप मोदी साहब के बताइए। मोदी साहब अरे देवर भाभी, यहाँ पे बनाम हो गया, देवर बनाम भाभी है। देखिए हम मैं भाभी हूँ। देखिए किसी की बातों में आके खाना पीना दाना ये सब बंद मत करना। अच्छा बताइए अब क्या काम अच्छा लगता है? जैसे उन्होंने गिना दिया सड़क बढ़िया, फ्री बस, फ्री सारी चीज़ें गिना दी। देखो जी, फ्री के तो पक्ष में हम हैं नहीं जी, और ना मोदी सरकार है, पर मोदी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। विदेशों तक आज का जो पूछ हो रही है मोदी की पूछ है, मोदी जी ने जो काम करे हैं देश के लिए उसकी वजह से पूछ हो रही है उनकी। सारे राष्ट्रीय राजमार्ग इतने बढ़ा दिए, नए नए पुल बन गए हैं जी, और देश के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। देश का नाम है संसार में आजकल, वो मोदी के आने से हुआ है। वो आजकल आप बता रहे हैं काम हुआ है, लेकिन आज ये जो चुनाव हो रहा है उसमें अगर नेताओं के मुंह से कुछ निकल रहा है, वो निकल रहा है हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चे वाले, मुगल, मंगलसूत्र, भैंस चोरी हो जाएंगी, एक दो में से एक छिन जाएगी, दो घर होंगे एक घर छिन जाएंगे, दो गाड़ी होंगी एक गाड़ी छिन जाएंगी। इधर विपक्ष कह रहा है सबको ये जेल में डाल देंगे, इस बार आ गए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ तो नहीं है। चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए? पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक विकास चाहती है, ये सब कहने की बातें हैं। अगर ये जेल में डाल देंगे और दो भैंस है तो एक भैंस। मोदी जी ने ये सब बात कहीं डर तो नहीं लगा कि कहीं ये इंडिया जैसे ये केजरीवाल के समर्थन में कि कहीं इनके नेता की सरकार बन गई तो घर भर छीन लेंगे, आपके डर तो नहीं लगा? नहीं छीन लेंगे जब देखेंगे जी, ऐसा कैसा छीन लेंगे वो, ऐसा नहीं। अभी ऐसा हुआ है? नहीं, आज तक तो हुआ नहीं जी। अब ऐसा लगता होगा? नहीं, हम मोदी जी कह रहे हैं तो हमें लगता भी नहीं जी, हमें ऐसा गलत है। गलत है जी, गलत, बयानबाजी गलत है। हाँ जी, हाँ जी, गलत। किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, और विकास का मुद्दा जो है वो बीजेपी सरकार कर रही है। यहाँ अभी वो भाई शायद यहाँ नहीं है, वो ये कह रहे थे कि विकास ठीक है, लेकिन एक तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ है और दूसरा बेरोज़गारी, महंगाई, इन सब चीज़ों पर कमी खल रही है और अकड़पन। नहीं देखो जी, महंगाई तो कुछ नहीं है। अब जिस हिसाब से लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, और बेरोजगार सबको है, ऐसी कोई बात नहीं है कि रोजगार नहीं है। कमाई भी बढ़ी है जी लोगों की। आज तुम छोटे मजदूर आदमी को बुला लो, अगर उसे 10 बार बुलाएंगे ना, जब वो एक बार आएगा वो, और अगर कुछ कह दिया, उसको कुछ बोल दिया ना, तो वो दूसरे दिन काम पे नहीं आएगा वो। अच्छा, आपने अपना बता दिया बीजेपी, लेकिन जैसे यहाँ दुकान पर 4 लोग आते होंगे, हम ही आ गए, बाकी लोग आते होंगे, तो बात होती होगी, कोई कहता होगा केजरीवाल गठबंधन को देंगे, कोई कहता होगा हमें दुकानदारी करनी है, और जो उस टाइम जो कहता है ना उसकी हाँ मिला लेते हैं। लेकिन मजबूत कौन लग रहा है? मजबूत तो हमें तो बीजेपी लगेगी, रामवीर सिंह भिदोड़ी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, यहाँ सभी लोगों की लगातार हम राय जान रहे हैं कि कौन क्या सोच रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट देने का मन बना रहा है, और क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हावी है। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार? उधर रोड शो निकाल रहे हैं जेल से आते। मैं तो सपोर्टिव नहीं हूँ जी इनका, तो मैं तो इस पर तीखी टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी मतलब की पार्टी है नहीं है। अच्छा, मतलब की नहीं है तो हम मतलब नहीं है, हम मतलब नहीं रखते। कुछ काम हम भी अच्छे नहीं लगते जी हमारे यहाँ तो, हमारे स्तर पे तो अभी तो कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट होता नहीं। अब ये पता नहीं किसने की है, हमारे विधायक साहब ने करवाया, हमारे एमपी साहब ने करवाया, यहाँ के लोकल ने करवाया। बाकी तो मुद्दे तो आपको खुद ही पता है। तो इस बार 25 मई को क्या सोचकर, दिमाग में क्या मुद्दा होंगे जिस पर आप वोट देने जाएंगे? मैं तो सिर्फ एक ही देखता हूँ जी, मोदी जी को। मोदी ही मुद्दा है, मोदी ही सब कुछ। क्योंकि अब ये डायरेक्ट इनके, ये हमारे यहाँ के
कोई भी काम नहीं होंगे ना। हमारे यहाँ का वो क्या है, यहाँ पार्षद के इलेक्शन नहीं है, विधायक के इलेक्शन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा ना कौन आना। वहाँ तो मुझे ऐसे जो जेल से छूट के आए हैं रैली करे, वो तो वहाँ गवर्नमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं आपके साथ कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। बाकी अब सेंटर के इलेक्शन है तो मैं सेंटर की बात करूँ। चलिए, वो तो 4 जून को पता चलेगा, नतीजे जो आएंगे कौन भारी है। कुछ और ये झंडा किसी ने पकड़ा दिया या खुद पकड़ के लाई हो? पकड़ के लेके आई हूँ मैं इससे पीछे से। अच्छा लगते हैं क्या केजरीवाल? हाँ जी। थोड़ा झंडा हटाइए, चेहरा चमकाइए थोड़ा सा। क्या अच्छा लगता है केजरीवाल का? क्या अच्छा लगता है? पानी की सुविधा मिल गई, हमारा राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड की सुविधा मिल गई, राशन मिला करेगा हमें, ठीक है। और बिजली पानी से सबका ऐसे मौज है। सही कह रही हैं? सही कह रही है, बेचारी इनको बनवाया है केजरीवाल ने तो। अच्छा कह रही है। तो कौन लग रहा है इस बार, किसका दम, किसमें ज्यादा दम है? भाई क्या झाड़ू वाला ही जीतेगा और कौन जीतेगा? महिलाएं तो सब लग रहा है झाड़ू वाले की तरफ। हाँ, झाड़ू वाले अच्छा काम कर रखा है ना, टिकट फ्री मिल रही है भैया। आप तो टिकट, पानी, राशन इनसे खुश हो? हमें राशन का कार्ड नहीं बना बस। एक और शिकायत है। हाँ, ये शिकायत है, हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए। और क्या? कहाँ की रहने वाली है? मैं यूपी की। कहाँ यूपी में? आगरा। यूपी में योगी वो जो है अच्छे लगते हैं? हम जाते ही नहीं है, तो यहीं रहते हैं, यहीं अच्छा लगता है। आप तो केजरीवाल के ही लग रहा है मुरीद हो गई हो, फैन। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? भैया हमें तो सब अच्छे लगते हैं। एक काम केजरीवाल का अच्छा लगता है? ये बढ़िया करते हैं भैया। चलिए, इन्हें काम केजरीवाल का अच्छा लगता है। तो आपने तमाम लोगों की राय सुनी। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो मोदी के भक्त हैं, मोदी ने अच्छा काम किया है। तो कुछ लोग जो केजरीवाल के पक्ष में बोलते नज़र आए, कहने लगे कि केजरीवाल ने यहाँ अच्छा काम किया है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ कांटे का मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी। हालांकि कुछ और लोगों, 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी हमने सोचा ही था कि इस थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहेंगे। हमने सोचा था कि वीडियो को यहीं ख़त्म करें, लेकिन आप यहीं के रहने वाले हैं? बोलो, क्या लग रहा है इस बार कौन भारी है चुनाव में, गठबंधन या बीजेपी? भाई हमारे को तो दारू जो देगा वही, दारू वाले आ रहे हैं, उनकी दारू पियेंगे। एक बोतल तो देगा, वोट देंगे जब। किसी ने पहुंचा दी क्या? अब पूछा ही नहीं, कह रहे हैं लाइन पे बैठ जाओ, बोतलें आ रही हैं पीछे पीछे। मान सिंह ला रहा है पंजाब वाली दारू, पंजाब से दारू। केजरीवाल साहब उनका वो दिल्ली वाली पी के बोर हो गए ना, अब पंजाब की ला रहे तो पंजाब की पीनी चाहिए ना, है नहीं? चलिए, दारू से अलग काम बताइए कुछ। क्या बताएं, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जीतेगी। इसीलिए अब ये दारू वाली बात नहीं है, तंज मार रहे हो आप? पक्की जीतेगी। इन्हें सारे को पता है चोर पार्टी है, चोरों की बारात निकल रही है, और क्या निकल रहा है? चोरों की बारात निकल रही है पक्की। और ये कह रहे हैं वो तानाशाह है। अरे आप भी जानते हो तानाशाह क्या होता है? तानाशाह होता है ये 20 दिन के लिए बाहर आता, ये तो बताओ, उठा के काम नहीं कर देते इसका। तानाशाह होता तो ये कोर्ट का चक्कर है, ये इनमें नेताओं का कोई काम नहीं होता, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि नहीं? कुछ लोग ऐसे तारीफ करते हैं, महिलाएं खासकर। और उन्हें 500-500 रुपये सबको मिले हुए हैं, अपना खा पी के अब जा रहे हैं अपने घर। महिलाओं से पूछ लें क्या 500 रुपये मिले हुए हैं? अरे सुनिए, अच्छा ये भी महिलाएं 500 रुपये मिले, ये बाबा कह रहे हैं सही है गलत? नहीं, मैं ये सब नहीं। नहीं, पूछ लेते हैं, ये कह रहे हैं 500 रुपये मिलेंगे आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ है। अच्छा, रैली में जो जा रहा है, तो हमने तो बिना रैली वालों से बात की थी। कौन है अच्छा नेता? अच्छा नेता अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के लिए तो मोदी जी ही हैं। उनके जैसा कंपटीशन में मुझे तो कोई भी नहीं लगता अभी कोई है, और हमारा वोट तो शायद बीजेपी को ही होगा। अच्छा, ये आपके रिश्ते में ही कुछ ऐसे नेबर्स, पड़ोसी हैं क्या? अच्छा, तो फैमिली। किन मुद्दों पर महिलाएं इस बार, किन मुद्दों पर वोट करने जा रही हैं? ऑब्वियसली दिल्ली सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सेफ्टी दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है आई वुड से, और आम आदमी पार्टी बट पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, अगर आप सेफ्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो। हाँ, दो बीजेपी के पास भी, मैं जो भी बोलूँ, चाहे बीजेपी है चाहे आम आदमी पार्टी है, अगर महिलाओं के लिए बात कर जाएंगे तो सेफ्टी सबसे पहले है, क्योंकि हमने सब जगह देखा है, मणिपुर में या कहीं पर भी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली इज़ नॉट सेफ एज़ कम्पेयर्ड टू ऑल अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। दिल्ली सबसे ज़्यादा अनसेफ है आई वुड से।
तो इस सेफ्टी के अलावा और क्या मुद्दे होंगे महिलाओं के लिए खास तौर पर? जैसे कुछ लोग बात करते हैं, आप युवा भी बात करते हैं बेरोज़गारी को लेकर, महिलाएं कहती हैं महंगाई बहुत है, तो तमाम मुद्दे सामने आते हैं। तो आप किस मुद्दे को? के लिए खाली महंगाई नहीं है, महंगाई सबके लिए है। बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए बहुत ज़्यादा है महंगाई, और जो मिडिल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए भी महंगाई है। खाली महिलाओं के लिए ही नहीं है, बट आई वुड से कि हाँ कि क्योंकि महिला बजट देखना होता है, तो हाँ महंगाई तो है ही। और इन्फ्लेशन खाली इंडिया में नहीं है, सब जगह इन्फ्लेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा आई वुड से महिलाओं की सेफ्टी ही है। आपके जो मुद्दे हैं, उम्मीद हैं, क्या लगता है कौन पूरा कर सकता है? आपने खैर बता दिया बीजेपी, लेकिन कुछ गुंजाइश हैं। केजरीवाल के भी कुछ काम अच्छे लगते हैं, या केजरीवाल का जीरो? अगर कंपैरिजन करूँ इन कंपैरिजन टू मोदी वर्सेस केजरीवाल, हु इज़ योर फेवरेट लीडर? अगर वैसे देखा जाए तो जैसे एक लीडर होता है तो ऑब्वियसली मोदी जी ही हैं, बट केजरीवाल जी ने भी बहुत काम किया है। इन रिस्पेक्टिव टू इफ आई विल टॉक अबाउट महरौली, तो महरौली के लिए तो आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है। मतलब 10 साल से महरौली का पार्ट टू, बट मैंने महरौली का आम आदमी पार्टी में अभी काफ़ी कंट्रीब्यूशन देखा है, काफ़ी ज़्यादा। महरौली को तो अपलिफ्टमेंट किया ही है, महरौली को तो अपलिफ्ट किया है, दैट इज़ देयर। और दिल्ली सेंट्रल में मोदी जी को भी 10 साल हो गए, इधर आप कह रहे हैं 10 साल से हम इन्हें भी देख रहे हैं। अगर 100 में से नंबर देने हो तो उधर कितने और इधर कितने? अगर वैसे बात की जाए, पूरे देश के हिसाब से बात की जाए, तो दिल्ली काम के हिसाब से, जैसे दिल्ली को केजरीवाल चला रहे हैं, तो उनको 100 में से विकास या आम आदमी के जो मुद्दे होते हैं, आम आदमी की जो समस्याएं होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए, दूसरा सेंट्रल के जो मुद्दे होंगे या जो आपकी उम्मीद होंगी, जो आपने सोचा होगा 2014-19 में, अगर वोट दिया होगा, आपने दिया ही होगा, तो उसको लेकर 100 में से कितना नंबर देंगे? 10 साल का जो काम का हिसाब अगर देखा जाए तो। अगर मैं दिल्ली की वाली खाली बात करूँ तो 10 में से मैं बोलूँगी 6 नंबर तो मैं देना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किया, काम किया है, बट अभी भी काफ़ी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है दिल्ली के लिए, बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और अगर देश की बात की जाए तो मोदी जी ने बहुत नाम, इंडिया को अब सब लोग जानते हैं, एक अच्छे इकनॉमी के नाम से जानते हैं, तो वो मोदी जी, उसके पीछे काफ़ी हाथ है उनका। नंबर मोदी जी के लिए 10 में से 8। मुझे तो ऐसा था 10 में से 100 न दे दें, आपने जिस तरीके से तारीफ़ की है। तो चलिए, हमने यहाँ अलग अलग लोगों से उनकी राय जानी। मोदी है शेर, बब्बर शेर। ये भी कह रहे हैं बब्बर शेर। हाँ भाई साहब, हम शेर वर्सेस शेर तो नहीं है मुकाबला। मैं कह रहा हूँ इसको 20 साल पहले आना था, ये बहुत लेट आए हैं। अच्छा, अगर अब तक आते शायद दिल्ली हमारी कब की अच्छी बन चुकी होती। ये 10 साल तो बर्बाद हुए हैं दिल्ली में। कोई गलियाँ देख लो, सारे टूटे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर इन्हें कुछ अच्छा करा होता तो लोग शुरू में कहीं अच्छा लगा, जब ये झूठे बोलने लगा तो समझो छात्र, कहते ना छात्र झूठा है, महाछात्र झूठा है। तो यहाँ सच और झूठ के मुद्दे भी आ गए। तमाम मुद्दों पर हमने लोगों से उनकी राय जानी, उनके मुद्दे जाने, उनका मन पसंदीदा नेता के बारे में भी जाना, और वो मनपसंद क्यों है, उससे क्या उम्मीद है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और हालांकि अभी हमने नंबर भी पूछ लिए थे कि आप किस नेता को उसके काम के लिए कितने नंबर देंगे। तो ये सारी बातें हमने आप तक पहुँचा दी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र, दिल्ली। नमस्कार।